क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी डाइट के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा फोकस बहुत ही सीधा है, नेफ्रोलॉजी के मुश्किल दिशा निर्देशों को डिकोड करना और उन्हें हमारे रोजमर्रा के भारतीय खानपान में ढालना। अक्सर सीकेडी मरीजों के लिए यह समझना एक पहेली बन जाता है कि क्या खाएं और क्या नहीं, तो आज इसी उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे कि सीकेडी डाइट क्यों जरूरी है, नमक और प्रोटीन को कैसे मैनेज करें, फलों और सब्जियों के लिए ट्रैफिक लाइट गाइड क्या है, सीकेडी के अलग अलग चरणों के हिसाब से डाइट में क्या बदलाव होते हैं और आखिर में कुछ बहुत ही स्मार्ट कुकिंग तकनीकें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। खंड 1, सीकेडी डाइट क्यों मायने रखती है, यानी शरीर के इस अहम फिल्टर को कैसे बचाएं। देखिए, हमारी किडनी शरीर में एक बेहतरीन छन्नी या फिल्टर की तरह काम करती है, लेकिन जब यह फिल्टर डैमेज होने लगता है तो बाहर से आने वाले कचरे को सख्ती से रोकना पड़ता है। अगर ऐसा ना करें तो अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस शरीर में जमा होने लगते हैं, जो किडनी पर भारी दबाव डालते हैं। इसीलिए इस स्थिति में डाइट ही सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, खंड 2, नमक और प्रोटीन का मैनेजमेंट। इसे हम डाइट के सुनहरे नियम भी कह सकते हैं। और ये रहा सीकेडी डाइट का सबसे बड़ा और सुनहरा नियम। दिन भर में नमक की कुल मात्रा सिर्फ 5 ग्राम होनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 5 ग्राम, जो लगभग एक छोटे चम्मच के बराबर होता है। सुनने में यह बहुत कम लग सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और खतरनाक सूजन से बचने के लिए यह बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक कैच है, हमारे रोजमर्रा के भारतीय खाने में नमक के कई छिपे हुए जाल होते हैं। पापड़, अचार, नमकीन और सोया सॉस जैसी चीजें, ये सब उस 5 ग्राम के लिमिट को पलक झपकते ही पार करा सकती हैं। और ये एक्स्ट्रा सोडियम शरीर में पानी को रोक लेता है, जिससे पैरों या फेफड़ों में पानी भरने का रिस्क बढ़ जाता है। तो सीधा सा उपाय है इन चीजों को डाइट से पूरी तरह से बाहर कर देना। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, खंड 3, फल। क्या खाएं, क्या सीमित रखें और किससे बचें। इसके लिए हम एक बहुत ही आसान ट्रैफिक लाइट गाइड का इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम को समझना बहुत आसान है। ग्रीन यानी सुरक्षित जोन में सेब, नाशपाती और अनार जैसे फल आते हैं, जिन्हें बेझिझक खाया जा सकता है। येलो यानी लिमिट वाले जोन में केले और संतरे हैं, इन्हें खाना है लेकिन बहुत ही कम। और सबसे अहम रेड जोन यानी बिल्कुल नहीं खाना। इसमें अखरोट और बादाम जैसे हाई पोटेशियम वाले मेवे और बेल जैसे फल आते हैं, जिनसे पूरी तरह दूरी बनानी है। अब सवाल उठता है कि केले, आलू या पालक जैसी हेल्दी चीजें भी रेड या येलो जोन में क्यों हैं? इसका सीधा जवाब है इनमें मौजूद पोटेशियम की भारी मात्रा। जब किडनी कमजोर होती है तो वो इस एक्स्ट्रा पोटेशियम को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। और ध्यान रहे, खून में पोटेशियम का बढ़ना सीधे दिल के काम करने के तरीके को बिगाड़ सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, खंड 4, सब्जियां, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स। देखते हैं कि रोज की प्लेट का संतुलन कैसे बनाया जाए। सब्जियों के लिए भी वही ट्रैफिक लाइट रूल लागू होता है। लौकी और कद्दू जैसी सब्जियां एकदम ग्रीन और सेफ हैं, लेकिन पालक, मेथी और सरसों के पत्ते जैसी गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां सीधे रेड कैटेगरी में आती हैं। क्यों? फिर से वही बात, उनका विशाल पोटेशियम लोड। अब यह पॉइंट थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि साबुत अनाज यानी होल व्हीट सेहत के लिए चैंपियन है ना? लेकिन सीकेडी में कहानी एकदम उल्टी है। यहां सफेद चावल ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि सफेद चावल में पोटेशियम और फास्फोरस दोनों ही साबुत अनाज की तुलना में काफी कम होते हैं। तो यहां सफेद चावल ही सही चुनाव है। डेयरी और प्रोटीन की बात करें तो नियम एकदम साफ हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन चुनना है, जैसे अंडे की सफेदी, क्योंकि इसमें फास्फोरस काफी कम होता है। फुल क्रीम दूध और प्रोसेस चीज से बिल्कुल दूर रहना है। और हाँ, राजमा, छोले जैसी भारी दालों को कम करके उनकी जगह धुली हुई मूंग दाल का इस्तेमाल करना किडनी के लिए बहुत आसान रहता है। बढ़ते हैं हमारे 5वें खंड की ओर। खंड 5, सीकेडी के अलग अलग चरणों के हिसाब से डाइट को कैसे ढालें, क्योंकि यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। यह समझना बहुत दिलचस्प है कि डाइट की जरूरतें कैसे बदलती हैं। शुरुआती और बीच के चरणों में किडनी को आराम देने के लिए प्रोटीन की मात्रा को जानबूझकर कम कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही डायलिसिस शुरू होता है, शरीर से प्रोटीन बहुत तेजी से बहने लगता है। इसलिए स्टेज 5 में अचानक प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ता है। यह एक ऐसा नाजुक बैलेंस है जिसे बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करना होता है। और जो लोग डायलिसिस पर हैं, उनके लिए पानी और तरल पदार्थों का मैनेजमेंट तो खाने से भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। दिन भर का पानी, चाय, सूप, ये सब मिलाकर भी लिमिट बहुत कम होती है। आमतौर पर जितना यूरिन आ रहा है उसमें बस 500 मिलीलीटर और जोड़ लें। अगर इससे ज्यादा लिया तो शरीर में तेजी से पानी भरेगा, वजन बढ़ेगा और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आखिर में हमारा छठा और बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन, खंड 6, स्मार्ट कुकिंग तकनीक। खाने में से पोटेशियम और फास्फोरस को कैसे कम करें। क्या यह पता था कि सब्जियों से पोटेशियम को खींचकर बाहर निकाला जा सकता है? इस शानदार तकनीक को लीचिंग कहते हैं। करना बस इतना है कि हाई पोटेशियम वाली सब्जियों को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें, उन्हें 4 से 6 घंटे तक खूब सारे पानी में भिगो दें, फिर उन्हें उबालें और उस पानी को पूरी तरह से फेंक दें। यह तरीका सब्जियों से खतरनाक मिनरल्स को काफी हद तक कम कर देता है। अब क्योंकि नमक बहुत कम खाना है तो खाना एकदम फीका लगने का डर रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमक के बिना भी खाने में जान डाली जा सकती है।
धनिया और जीरा पाउडर, अमचूर, ताज़ा नींबू का रस, हरी मिर्च और लहसुन अदरक, ये सब बेहतरीन किडनी सुरक्षित विकल्प हैं जो खाने को अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और खुशबूदार बना देते हैं। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना जरूरी है। यह डाइट फ्रेमवर्क बेशक एक जबरदस्त टूल है, लेकिन क्या इन बदलावों पर नेफ्रोलॉजिस्ट से चर्चा की गई है? याद रखिए, हर मरीज की लेटेस्ट लैब रिपोर्ट्स अलग होती हैं और यह पूरी तरह से मैच होना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी तभी कारगर है जब वो किसी विशेषज्ञ की निगरानी में लागू की जाए। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।